हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसको इस्तेमाल कौन करेगा और इससे क्या काम लेगा। यूज केस डायग्राम के अंदर यूज केस वर्ड का मतलब है इस्तेमाल करना। हमने उन तमाम फंक्शनैलिटीज और टास्क को जो हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा उसको तस्वीरी शक्ल में या डायग्राम वगैरह बनाकर जाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम यूज केस डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के हवाले से कोई पॉइंट आया तो हम उसको भी देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यूजर और सॉफ्टवेयर के दरमियान क्या इंटरेक्शंस रहेंगी, इस चीज को अगर हम पिक्टोरियल वे में या तस्वीरी शक्ल में या डायग्राम बनाकर जाहिर करें, इसको हम यूज केस डायग्राम कहते हैं। तो यूज केस डायग्राम किस तरह से दिखती है, जैसे कि अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो अगर हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का इस सॉफ्टवेयर के साथ क्या इंटरेक्शन रहेगा, क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा, तो स्टूडेंट उसके ऊपर बुक्स को सर्च भी कर सकता है, बुक्स को रीड भी कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, उसके अलावा लॉग इन कर सकता है, अपनी आईडी से लॉग इन लॉग आउट भी कर सकता है। तो ये वो तमाम टास्क हैं जो कि इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक यूजर यानी कि एक स्टूडेंट परफॉर्म करेगा। तो इन तमाम टास्क को हमने एक तस्वीरी शक्ल देकर जाहिर कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको हम यूज केस डायग्राम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन अ यूजर एंड अ सिस्टम। सिस्टम से मुराद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर है जो कि हम डिजाइन कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट और सिस्टम के दरमियान जो भी इंटरेक्शंस रहेंगी, स्टूडेंट जो भी चीजों को एक्सपीरियंस करेगा हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। उसके बाद इट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू यूजर पर्सपेक्टिव। तो हम यूजर के एंगल से देखते हुए अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं और उसके टास्क को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सिंबल्स और शेप्स का इस्तेमाल करते हुए हम सिस्टम की फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स, इट हेल्प डेवलपर्स टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स। तो कोडर्स के लिए और डिजाइनर्स के लिए आसान हो जाता है जब हम उनको इस तरह से यूज केस डायग्राम प्रोवाइड करेंगे, तो उन डिजाइनर्स और कोडर्स के लिए ज्यादा आसान होगा कि वो सिस्टम की फंक्शनैलिटी को कोडिंग कर सकें और उसकी डिजाइनिंग कर सकें। एग्जाम के हवाले से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप यहाँ पे इसको तैयार कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू आइडेंटिफाई यूज केस ऑफ अ सिस्टम। तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम जब हम एक यूज केस डायग्राम बनाएंगे तो किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने यूज केस डायग्राम को बनाना है। तो पहला स्टेप यहाँ पे स्टूडेंट हमारा बनता है आइडेंटिफाई एक्टर्स, डिफाइन गोल्स, आउटलाइन इंटरेक्शंस, वैलिडेट द यूज केसेस। आइडेंटिफाई एक्टर्स, एक्टर्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तमाम लोग जो उस सॉफ्टवेयर को आकर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने वाले कौन लोग हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, इस चीज को हम आइडेंटिफाइंग द एक्टर्स कहते हैं। अब अगर हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो उसमें एक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, उसके अलावा लाइब्रेरियंस हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है स्टूडेंट्स डिफाइन गोल्स। अब वो जो लोग आपके, वो एक्टर्स जो आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम पे आ रहे हैं, वो किस मकसद से आ रहे हैं, उनका गोल क्या है, क्या वो आपके सॉफ्टवेयर से टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो, या वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे आपके सॉफ्टवेयर के साथ, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उन तमाम गोल्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट आपके सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे आता है तो स्टूडेंट के क्या क्या टास्क हो सकते हैं, वो सब बुक्स को सर्च कर सकता है, बुक्स को रीड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। ये तमाम गोल्स हैं एक स्टूडेंट के। इसी तरह से अगर एक टीचर आपके सॉफ्टवेयर पे ऊपर आता है तो उसके भी अपने गोल्स होंगे, लाइब्रेरियंस के अपने गोल्स होंगे। तो उन तमाम गोल्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। पहले स्टेप के अंदर आपने इन एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, दूसरे स्टेप के अंदर आपने इन तमाम गोल्स और इन टास्क को आइडेंटिफाई करना है जो कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो एक्टर्स परफॉर्म करेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर आपने आउटलाइन कर देना है इन तमाम इंटरेक्शंस को। अब इंटरेक्शंस का मतलब है कि इन तमाम गोल्स को, इन तमाम टास्क को आपने नोट डाउन कर लेना है। हर एक एक्टर के अपने गोल्स हैं, तो आपने उन तमाम एक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, उनको नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद उनके टास्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको नोट डाउन करना है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स वैलिडेट द यूज केसेस। अब आपने जो यूज केसेस बनाए हैं, यानी कि आपने जो इंटरेक्शन जो टास्क बनाए हैं, आपने फॉर एग्जांपल आपने ये तमाम फंक्शनैलिटीज तैयार कर ली हैं। हर एक एक्टर की अपनी एक फंक्शनैलिटी होगी, अपना एक टास्क होगा, तो आपने उनको वैलिडेट करना है। वैलिडेट से मुराद ये है कि जो लोग आपसे बनवाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर बनवाने वाले हैं, जिनको हम स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं, तो हमने उन तमाम गोल्स और फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज को
स्टेक होल्डर्स के पास लेके जाना है और उनसे कंफर्म करना है, इंश्योर करना है क्या वो भी यही फंक्शनैलिटीज बनवाना चाहते हैं। अगर हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझे तो पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द एक्टर्स। तो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लाइब्रेरियंस भी एक्टर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा टीचर्स भी हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपने उनके गोल्स और उनके टास्क को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया बोरो बुक्स और रिटर्न बुक्स, ये दोनों टास्क हैं जो कि स्टूडेंट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं और लाइब्रेरियंस भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने इन टास्क और इन गोल्स को आइडेंटिफाई करना है सेकंड स्टेप के अंदर। तीसरे स्टेप के अंदर आपने इन तमाम टास्क और इन गोल्स को आपने नोट डाउन करना है। चौथे स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स वैलिडेट द यूज केसेस। अब आपने जो डायग्राम बनाई है इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए आपने स्टेक होल्डर्स को से इंश्योर कराना है कि क्या ये फंक्शनैलिटीज और ये एक्टर्स और ये तमाम प्रोसेस वैलिडेट है, वैलिड बनाया है आपने, या उसकी फंक्शनैलिटी को आपने वैलिडेट कराना है। यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ यूज केस डायग्राम। तो यूज केस डायग्राम बनाना के क्या मकसद हो सकता है। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स कैप्चरिंग द रिक्वायरमेंट्स। हमें वो तमाम रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का स्टेप हमने पढ़ा तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है, हम उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटरेक्शन, हमें यूजर का इंटरेक्शन पता चल जाता है कि यूजर कौन कौन से यूजर्स आने वाले हैं, कौन कौन से एक्टर्स होंगे और उनके क्या क्या टास्क और उनके क्या क्या गोल्स होंगे, उन सब की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद प्लानिंग एंड डिजाइनिंग बिकम इजी। अब सॉफ्टवेयर को प्लान करना, जो स्टेप हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर को प्लान करने वाला, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके अलावा डिजाइनिंग बिकम इजी, प्रोग्रामर्स और उसके अलावा डिजाइनर्स के लिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना और कोड करना आसान हो जाता है।